लौटूंगी फिर से दतिया से। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत बड़ा उलटफेर। 5वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे थे और अब इस बार फिर से एक बार रुझान को लेकर अपडेट आप तक पहुंचा दूं। अभी भी कांग्रेस प्रत्याशी 6वें राउंड में आगे चल रहे हैं। 6वें राउंड की गिनती पीछे पूरी हो चुकी है और इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि आशुतोष तिवारी लगातार पीछे बने हुए हैं और कांग्रेस प्रत्याशी अभी भी आगे चल रहे हैं। तो देखिए, आधिकारिक जो आंकड़े होंगे वो भी कुछ देर में स्पष्ट हो जाएंगे। 6वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है, कांग्रेस 6वें राउंड में भी आगे हो गई है। हालांकि देखिए, 5वें राउंड में हमने देखा बहुत छोटा ही आंकड़ा था, 258 वोटों से घनश्याम सिंह आगे चल रहे थे। 6वें राउंड में ऐसा लगा कि अब बीजेपी के पाले में कुछ वोट बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस के प्रत्याशी ही 5वें राउंड के बाद 6वें राउंड में भी आगे चल रहे हैं। बड़ा उलटफेर नहीं देखने को मिला। 5वें राउंड की तरह 6वें राउंड में भी कांग्रेस के ही प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी लगातार पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, अब आंकड़ा जो है, डिफरेंस जो है वो बड़ा हो गया। 258 से 1786 वोटों से अब आगे कांग्रेस के प्रत्याशी चल रहे हैं। पहले 258 वोटों से आगे चल रहे थे 5वें राउंड में, अब 1700 से ज्यादा वोटों से घनश्याम सिंह लगातार आगे बने हुए हैं। 1786 वोटों से घनश्याम सिंह आगे और अब अभी आशुतोष तिवारी फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। तो देखिए, 6वें राउंड तक की गिनती हो गई है। 15 राउंड में ये पूरी गिनती पूरी होनी है और अभी 6वें राउंड। अभी भी ये कहना गलत ही होगा कि कोई दिशा तय हुई है रिजल्ट को लेकर, चूंकि अभी बहुत सारे राउंड्स बाकी है। लेकिन अभी फिलहाल ये स्थिति देखिए, 3-3 राउंड, जब तीसरे राउंड तक बीजेपी आगे थी, अब चौथे, 5वें और 6वें राउंड में कांग्रेस के प्रत्याशी आगे बने हुए हैं। देखिए, काउंटिंग लगातार जारी है। तस्वीरें उस दिन की दिखा रहे हैं जब घनश्याम सिंह वोट डालकर निकले थे, जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए थे और एक बात उन्होंने कहा था कि इस बार दतिया में कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी का जो अहंकार है वो टूटेगा। हालांकि किस अहंकार की वो बात कर रहे थे वो स्पष्ट नहीं किया, वो भी उनसे जानेंगे और कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब हमारे सहयोगी वासु चौरे लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वासु, लगातार अब डटे हुए और 6वें राउंड में भी कोई बड़ा उलटफेर नहीं, कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हालांकि जो आंकड़ा था 258 से बढ़ के 1786 हो गया है। बिल्कुल, देखिए, ये बड़ा 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 अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है जो खबर आप अभी पढ़कर सुना रही हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट है दतिया उपचुनाव के लिहाज से। अगर देखा जाए तो कांग्रेस की जो लीड शुरुआती 2 घंटे में 2000 वोटों से कम थी, बीजेपी आगे बढ़त बना रही थी, वो अगर हम बात करें तो 6वां राउंड आते आते 2000 की लीड पर कांग्रेस आ गई है। यानी कि लगातार बीजेपी जो है वो अब नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। दतिया का उपचुनाव, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना और उसके बाद नेक टू नेक फाइट सुबह से अब तक नजर आना और कांग्रेस अब जो बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी की जो चिंता है वो इससे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, नजर आ रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जरूर खुशी की लहर है। लगातार मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं से बातचीत कर रहा हूं जो यहां पर बैठे हुए हैं काउंटिंग सेंटर पे भी और जो भोपाल में भी मौजूद है, उनसे भी लगातार मैं फीडबैक ले रहा हूं। तो वो बहुत आशान्वित नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के तमाम नेता भी, बड़े नेता जो है वो दतिया के आसपास ही मौजूद है और लगातार हर राउंड के बाद कलेक्टर से और प्रशासनिक अधिकारियों से कांग्रेस के जो नेताओं की बातचीत है वो यहां पर चल रही है। क्योंकि जिस तरीके का मुकाबला दतिया का उपचुनाव अब तक बना हुआ है, ये साख का सवाल था जीतू पटवारी के लिए, क्योंकि लगातार एक के बाद एक बड़े ड्रॉबैक्स जो है वो कांग्रेस को देखने को मिले हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद की भी हम बात करें तो ये संजीवनी का काम करेगा। दतिया का उपचुनाव अगर कांग्रेस के फेवर में ये इसी तरीके से बना रहता है तो। और वही बीजेपी की हम बात करें तो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचे, हेमंत खंडेलवाल पहुंचे, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, 1 दर्जन के करीब मंत्रियों की ड्यूटी जो है वो दतिया के उपचुनाव में रही और उसके बाद करीब 60-65 विधायक लगातार यहां पर काम करते हुए नजर आए। तो पूरी मेहनत दोनों ही पार्टियों ने करी, पूरा दमखम यहां पर लगाया। लेकिन बार बार एक बात का जिक्र होता है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, उसको बीजेपी कितना कंट्रोल कर पाई, कितना डैमेज कंट्रोल कर पाई, 1-2 घंटे में ये तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। लेकिन जो कुछ भी चुनाव के दरमियान हुआ है
मतदान के पहले जो कुछ भी हुआ है, टिकट घोषित होने के बाद जो कुछ भी हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन तो रुझानों में दिखने लगा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं घनश्याम सिंह के साथ बैठा था, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने भी साफ तौर पर इस बात को कहा कि कांग्रेस के अंदर भी राजेश भाटी हो या अन्य लोग हो, उन्होंने भीतरघात किया, उनके लोगों ने भीतरघात करने का काम किया, इसलिए हमारी लीड थोड़ी कम है। अगर वो भीतरघात नहीं होता तो हमारी लीड इससे ज्यादा होती, इससे ज्यादा बेहतर हम लोग परिणाम लाते। ये आरोप प्रत्यारोप बीजेपी कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के बीजेपी के नेताओं की अपनी अपनी ये बातें हैं जो निकलकर लगातार सामने आ रही हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, अभी जो मुझे अपडेट मिल रहा है कि जो अंदर पेटियां खुल रही हैं, जिन पेटी से अभी वोट्स निकल रहे हैं और जिनका अभी रुझान सामने आ रहे हैं, ये ग्रामीण इलाके की है। तो यहां से तो कांग्रेस बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जब दतिया और आसपास का इलाका, शहरी क्षेत्र की पेटियां खुलेंगी तो वहां पर क्या कुछ रुझान होता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अक्सर ये भी देखा जाता है कि अर्बन वोटर जो होता है उसका अलग माइंडसेट होता है, उसके अपने अलग मुद्दे होते हैं। जो रूरल वोटर होता है, ग्रामीण वोटर होता है, उसका अलग माइंडसेट होता है और अलग मुद्दे होते हैं। तो ये वोट्स जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और मतांतर भी जो है वो देखने को मिलता है। तो ये अब जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी, 6-7 राउंड की काउंटिंग तो हो चुकी है, लगभग आधी काउंटिंग इसको आप मान लीजिए हो गई है, आधा और चुनाव का जो मतगणना का काम है वो बाकी है। अभी कांग्रेस अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है, बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। दामोदर यादव ने डेंट किया है बीजेपी को, कांग्रेस को, दोनों ही दलों को, उनको अच्छे खासे वोट मिल रहे हैं, अच्छी खासी तादाद में वोट मिल रहे हैं। और मैं जब थोड़ी देर पहले दामोदर यादव से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा अभी कि जब 8-9 राउंड की काउंटिंग खत्म होगी उसके बाद हम लोग और लीड लेते हुए नजर आएंगे। अगर उनका दावा सही साबित होता है तो फिर ये भी देखने वाली बात होगी कि वो कितना नुकसान बीजेपी कांग्रेस को करते हैं या फिर बड़ा उलटफेर कर देते हैं। चलिए वासु, लगातार आप भी वहां पर डटे हुए हैं और अपडेट, ये बहुत बड़ी अपडेट दर्शकों को एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगी। अभी भी 6वें राउंड के काउंटिंग के बाद जो है कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार आगे बने हुए हैं और घनश्याम सिंह ने एक बड़ा दावा न्यूज 18 में यह भी किया है कि अगर भीतरघात नहीं होता तो अभी और ज्यादा वोटों से आगे कांग्रेस के प्रत्याशी चल रहे होते। एक बार फिर से लौटना चाहूंगी, हमारे जो मेहमान लगातार बने हुए हैं, सतीश जी माफ कीजिएगा बार बार टोकना पड़ रहा है, क्योंकि जो रिजल्ट्स आ रहे, जो बातचीत हो रही है, हलचल काफी बढ़ी हुई है और बार बार जो अपडेट है दर्शकों तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। आपसे निवेदन है आप अपनी बात जरूर पूरी कीजिएगा। और आप जो कह रहे थे कि जिस तरीके से भीतरघात की स्थिति थी और उसका असर ये जो नंबर्स दिख रहे हैं कांटे की टक्कर उसमें दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस में भीतरघात था, ये कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया घनश्याम सिंह पर कार्रवाई करके। भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात है, ये हमारा एक कयास है या एक आकलन है। पार्टी ने इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं की है और उस तरह की बात को कोई स्वीकार वहां नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो काउंटिंग की जो स्टेज है उस पर यह साफ हो रहा है कि बहुत कांटे का मुकाबला है। और तीसरे उम्मीदवार जो है दामोदर यादव, उनकी प्रेजेंस ये बता रही है कि वहां तीसरा स्पेस है जरूर, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला नहीं है। और एक बड़ी बात और है कि मुख्यमंत्री भी गए और सारे दलों के लोग, दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता वहां गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां मतदाता क्या तय करेगा वो है कारण। और दूसरी बात यह है कि जो स्थानीय समीकरण है कांग्रेस का और बीजेपी का, टिकट की दावेदारी, टिकट नहीं मिलने से नाराजगी दोनों तरफ जो थी, वो बड़ा फैक्टर साबित होगा नतीजे में। और निश्चित ही दतिया का जो उपचुनाव का जो नतीजा है वो दोनों ही दल के पक्ष में आए या विपक्ष में आए, दोनों को बहुत जबरदस्त ढंग से इफेक्ट करने वाला है। सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन पे निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा, चुनाव के नतीजे का, नरोत्तम मिश्रा पर भी और बाकी नेताओं पर भी। सबकी प्रतिष्ठा एक तरह से दांव पर लगी हुई है, पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन साख की लड़ाई इसे कहा जा रहा है। एक बार रिएक्शन भी मैं जरूर लेना चाहूंगी। रवि जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, कांग्रेस के जो प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, 258 से अब जो आंकड़ा है वो 1700 के आसपास पहुंच चुका है। क्या चल रहा है पार्टी कार्यालय में? जो मिठाई बनने वाली है उसके लिए राशन बढ़ा दिया गया है? निश्चित रूप से हम तो लगातार कह रहे हैं, हमारे सारे नेता बड़े लगातार कह रहे हैं, माननीय जीतू पटवारी जी से लेकर हमारे सारे नेताओं ने, उमंग सिंगार जी ने, सारे लोगों ने ये कहा है कि हम वहां भारी जीत हासिल करने जा रहे हैं। वहां के प्रत्याशी भी कह रहे हैं कि हम लगभग 15,000 वोटों से आगे जीतेंगे। तो निश्चित रूप से खुशी की लहर है। बहुत दिनों बाद कांग्रेस के खेमे में एक अच्छी खबर आई है, तो निश्चित रूप से हम लोग प्रसन्न हैं। और मैंने भी आज सुबह चैनल पे मैं था तो मैंने कहा था कि हम वहां जीतने जा रहे हैं। 3 राउंड में जबकि बीजेपी आगे थी, उसके बावजूद भी, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहां की दतिया की जनता ने अपना मन बना लिया है भाजपा को सबक सिखाने के लिए। और जिस तरह का की अनुशासनहीनता बीजेपी ने वहां की है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की है,
उन और उनके जो नेता हैं नरोत्तम जी उनका टिकट काट के, तो निश्चित रूप से वहां पर बहुत बड़ा आक्रोश है। और इस बार क्योंकि जैन जी वाला मामला था, युवाओं के साथ जिस तरह की नाइंसाफी इस देश के अंदर की गई है, जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जिस तरह से दतिया के अंदर इतने साल भाजपा का शासन रहने के बावजूद भी किसी तरह का युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला है, कोई बड़ा उद्योग आज तक नहीं आया है, तो निश्चित रूप से वहां पे बहुत बड़ा असंतोष है भाजपा के प्रति। और मैं समझता हूं इसकी परिणति कांग्रेस पार्टी की भारी विजय के रूप में आपको दिखाई देगी। बिल्कुल रवि जी, आप एक बात ठीक कह रहे हैं, युवा आजकल मुखर होकर बोलने भी लगे हैं और युवा जो परिणाम है वो बदल भी सकते हैं। घनश्याम जी, रवि जी ने अभी कहा कि बहुत कम मौका मिलता है कांग्रेस को खुश होने का, और ये बात सच भी है। मध्य प्रदेश में खासतौर पर बहुत कम मौका कांग्रेस को अब मिलता है, दिखाई दिया विधानसभा चुनाव में। तो ये जो मौका है, कांग्रेस खुश हो रही है, आगे चूंकि उनके प्रत्याशी चल रहे हैं, ये मौका उन्हें देना चाहेंगे, या अभी भी आपको आत्मविश्वास, अभी भी बीजेपी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर और कुछ आगे राउंड में आपको बढ़त मिलने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी और अपने आप में जीत के प्रति आश्वस्त है। कमल का फूल वहां खिलेगा और आप निश्चिंत रहें। मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय रवि जी से, भाई अभी भी तो आपका ही विधायक था, अभी भी तो कांग्रेस वहां पर थी, आप ये क्यों कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां वोट डल रहा है? भाई आपके विधायक के ऊपर आरोप लगा, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप नहीं लगाया है, संवैधानिक संस्थाओं ने उन्हें उठाया है। अब भारतीय जनता पार्टी पर आप ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, जनता जनार्दन है और जनता का आशीर्वाद। मैं निवेदन तो कर लूंगा पूरा, मैं पूरा तो कर लूं निवेदन। दूसरा, आपने कहा कि जिस प्रकार से युवाओं का मत और जो जीएनजी की बात आपने कही, आप निश्चिंत रहें, ये देश संविधान के आधार पर चलता है, लेकिन आपके नेता, आपके कहना चाहिए नेता प्रतिपक्ष जिस प्रकार से संविधान की प्रति और उसको लेकर के और वो माहौल उड़ाने का काम करते हैं, ये भी जनता बहुत अच्छे से समझती है। संविधान दिवस अगर देश में मनाने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया है। आपने बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ में इतने अन्याय में निवेदन तो कर लूं साहब, आपने बात निकाली इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने बात निकाली इसलिए मैं कह रहा हूं, रवि जी आपने बात निकाली है वो मैं कह रहा हूं। आपने जैसे आपने जिस प्रकार से माहौल उड़ाने का काम किया है, जनता जानती है उसको, और बाबा साहब अम्बेडकर जी के बताए मार्ग पर चलकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के पंच तीर्थों को सजाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आपने नहीं किया है, कांग्रेस ने नहीं किया है। और जबकि कांग्रेस की सरकारें लंबे समय से रही, दतिया की भी आप बात कर रहे हैं, तो दतिया में भी कांग्रेस के विधायक सर्वाधिक समय तक रहे हैं। आदरणीय हमारे राजेंद्र भारती जी रहे, राजेंद्र भारती जी के पिताजी रहे, आप अंदाज लगाओ, आपकी सरकारें रही, कांग्रेस घनश्याम जी 2023 के पहले लगातार बीजेपी थी। 2023 में जो बीजेपी चुनाव हारी थी, उसका क्या कारण फिर आप बोलेंगे, उसका क्या कारण था? 2023 में की परिस्थिति, उस समय की परिस्थिति क्या थी, निवेदन में कर रहा हूं, उस समय की परिस्थिति क्या थी, उस समय का माहौल क्या था, लेकिन आज और पहले भी देखिए ना, आप सरकार हमारी बनी, इनके द्वारा जो भ्रम फैलाया जाता है, कांग्रेस मैं दतिया की बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली। दतिया में ऐसा क्या हुआ जो जनता भरोसा नहीं कर पाई थी 2023 में, और अब आप लोग आश्वस्त हैं कि वो भरोसा वापस आप लोगों ने जीत लिया है? मैं वही निवेदन कर रहा हूँ, न केवल दतिया, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में, ग्वालियर इसमें इन्होंने कांग्रेस ने ये भ्रम फैलाया था कि वही संविधान खत्म हो रहा है, संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, ये मोदी सरकार ऐसा, इसलिए इनको वोट मिले होंगे। और लेकिन उसका प्रभाव पूरे देश में नहीं था, पूरे प्रदेश में नहीं था। सरकार हमारी बनी, इनकी 18 महीने की सरकार जनता ने देखी है, और इसलिए विकास के काम कौन करता है, विकास के आयाम कौन स्थापित करता है, जनता अच्छे से जानती है।
और इसलिए चलिए वोट ठीक है कमल घनश्याम के जी, फूल पर ही लोग ठीक है, लगा आप रहे हैं। जो आरोप लगा रहे हैं वो रवि जी से उसका जवाब जरूर लूंगी। हमारे सहयोगी वासु लगातार वहां पर बने हुए हैं, डटे हुए हैं। वासु, आपकी भी तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार, आप जो अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आप बहुत देर से वहां पर खड़े हुए हैं और लगातार अभी क्या अपडेट आपसे जरूर जानना चाहूंगी। इससे पहले मैं एक बड़ा अपडेट दर्शकों को यह भी बता दूं कि बीजेपी नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है और बढ़त की ओर बीजेपी, वो कह रहे हैं कि परिणाम जरूर अच्छे होंगे, बीजेपी के पक्ष में होंगे। और उन्होंने कहा कि मेरी भूमिका एक कार्यकर्ता की है, पार्टी जो काम कर देगी वो मैं करता रहूंगा। राजेंद्र भारती पर भी बड़ा हमला बोला, कहा कि वो सबसे बड़े दल बदलू नेता है। राजेंद्र भारती को दल बदलू कह दिया है नरोत्तम मिश्रा ने। और इससे पहले भी उन्होंने कहा था, न्यूज 18 में भी उन्होंने यही बात दोहराई है, बढ़त की ओर बीजेपी, परिणाम अच्छे होंगे। सुनवाते हैं आपको। सभी के अंदर विकास की ललक थी, भारतीय जनता पार्टी को जिताने की ललक थी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आगे भी चल रही है। सर, राजेंद्र भारती को कल कांग्रेस ने बाहर कर दिया, चुनाव आपसे लड़ा था। पार्टी के लिए ये सब चीजें गौण हैं, वो बहुत बड़े दलबदलू हैं। 4 चुनाव अलग अलग पार्टियों से लड़ चुके हैं। वो साइकिल से एक बार विधानसभा लड़े हैं, वो हाथी पे एक बार विधानसभा लड़े हैं, वो घड़ी पे एक बार विधानसभा लड़े हैं, वो पंजे से एक बार विधानसभा लड़े हैं। तो उनके लिए आना जाना कोई नई बात नहीं है। अच्छा होता कांग्रेस जब भ्रष्टाचार में वो फंसे थे, सिद्ध हुआ था भ्रष्टाचार उन पे और सीट रिक्त हुई थी, तभी निकाल देते। सर, घनश्याम सिंह तो कह रहे हैं कि आपसे उन्होंने मिल रहे, मीटिंग कर ली और फिर कांग्रेस को हराने के लिए दिशा में जा रहे थे। ये आज तक राजेंद्र भारती और घनश्याम सिंह से मैं पिछले 1-1.5-2 साल में राजेंद्र से तो कभी नहीं मिला और 2-3 साल से घनश्याम सिंह से भी नहीं मिला। तो ऐसा तो नहीं कि चुनाव वो हार रहे हो तो पहले ही रूपरेखा तैयार कर ली? मैंने फोन पे उनसे कभी बात की, न किसी माध्यम से मेरा संवाद हुआ। सर, ऐसा तो नहीं कि ये पहले की है, चुनाव से जो परिणाम आ रहे हैं उससे पहले की रूपरेखा तैयार हो रही हो? जो भी हो वो जाने पर भाजपा जीतेगी। सर, एक सवाल और है कि लगातार आरोप लगा रहे थे लोग, आपके जो विरोधी हैं खासतौर से कांग्रेस के, कि मिश्रा जी का टिकट कट गया तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में खड़ा कर दिया और विरोध हुआ, तमाम तरह की बातें, ताकि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना सके आपके कार्यकर्ताओं के पे। पहले की बात थी, जब टिकट कटा तब क्षणे का आवेश में था कार्यकर्ता। बाद में प्रदेश अध्यक्ष ने अपील की, सब लाइनअप हो गए, सबने मन से मोहन यादव जी के नेतृत्व में और हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में काम किया, मनसा वाचा कर्मणा। कितने वोटों से जीतने वाले हैं? क्योंकि पता चल जाएगा जी। 1 घंटे बाद। तो नरोत्तम मिश्रा ने अब जीत का बड़ा दावा किया है।